वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, या इसको हम इन्वेंट्री कॉस्ट भी कहेंगे। इन्वेंट्री कॉस्ट इसलिए कह रहे हैं कि हमने ये पता करना है कि जो हमारी इन्वेंट्री होती है उसमें कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है। पहले तो इन्वेंट्री होती क्या है? इन्वेंट्री क्या है? किसी भी कंपनी का जो रॉ मटेरियल या जो हमारे पास फिनिश्ड गुड्स अवेलेबल हैं उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। ये है दो, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स, है ना। तो इन्वेंट्री जो है क्या है? ये एक करंट एसेट है और इसको बैलेंस शीट में कहाँ प्लेस किया जाता है? इसको करंट एसेट्स में प्लेस किया जाता है। करंट, ये जो एसेट्स हैं इनमें इनको प्लेस किया जाता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंडर हम इन्वेंट्री को स्टडी करते हैं। तो कोई भी कंपनी जो होती है वो तीन तरह की होती है, या वो क्या होती है? ट्रेडिंग कंपनी, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या एक सर्विस कंपनी। तो ट्रेडिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ये क्या काम करती है? ये बाइंग एंड सेलिंग का काम करती है। जैसे एक कंपनी से हमने कार खरीदी और आगे हमने कार बेच दी, तो ये कौन सी कंपनी होगी? ट्रेडिंग। ये कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करती, तो इसलिए हम इसको सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी कहते हैं। सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ये प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करती है और एंड देन सेल्स द प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चर करके फिर प्रोडक्ट को सेल करती है। ट्रेडिंग कंपनी कौन सी होती है? ट्रेडिंग कंपनी ये कोई भी ना कुछ मैन्युफैक्चर करती है और ना ये कुछ सेल करती है। दे प्रोवाइड सर्विसेज, दे प्रोवाइड सर्विसेज। जैसे डॉक्टर है, ये सर्विस कंपनी के अंडर आता है। डॉक्टर हो गए, प्रोफेसर हो गए, टीचर हो गए, इनके पास कोई प्रोडक्ट होता है? इनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, इनके पास क्या है? सर्विसेज देने के लिए है। तो ये सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है। इसको हम कंपनी की जगह सर्विस इंडस्ट्री वर्ड अगर यूज करें तो ज्यादा अच्छा लगता है कि ये क्या है? सर्विस इंडस्ट्री। कंपनी की जगह हम इंडस्ट्री वर्ड यूज करते हैं इनके लिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। कि अभी हमने इन्वेंट्री तो पढ़ लिया कि इन्वेंट्री होती है अलग अलग कंपनीज की। ट्रेडिंग कंपनी की अलग, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अलग, और सर्विस कंपनी या सर्विस इंडस्ट्री जो है उसकी तो खैर कोई इन्वेंट्री होती ही नहीं। और उसके बाद है टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तीन तरह की होती है, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस और एक फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल वो स्टॉक है जो किसी कंपनी के पास पड़ा है और दैट इज अनप्रोसेस्ड मटेरियल। अभी वो अनप्रोसेस्ड है, उस पर कोई प्रोसेस शुरू नहीं किया हुआ, तो जो प्रोडक्शन में हमने यूज करना है तो उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या है? हाफ प्रोसेस्ड। ये हाफ प्रोसेस्ड गुड्स है। हाफ प्रोसेस्ड का मतलब कि रॉ मटेरियल से प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, काम शुरू हो गया हमारा, पर अभी ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर सेल नहीं बना, तो उसको हम कहते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसे जो फिनिश्ड गुड्स क्या है? प्रोडक्ट्स दैट आर रेडी फॉर सेल, कि प्रोडक्ट हमारा बन गया। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर इंडस्ट्री है हमारे पास, फर्नीचर इंडस्ट्री है ना। कोई कंपनी है वो फर्नीचर बनाता है, इसमें वुड क्या होगी? वुड हो गया जैसे फर्नीचर इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री में वुड क्या होगी? ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल हो गया। और अगर सपोज उस कंपनी ने सोफा बनाना है, सोफा सेट बनाना है, तो जो है वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास क्या बन जाएगा? अगर सपोज उसने फिनिश्ड गुड्स है जो उनके पास, जो उसने सोफा सेट बनाना है, यह 6 सीटर सोफा, 6 सीटर सोफा है, ठीक है। तो अभी उनके पास सिर्फ 4 सीटर्स रेडी है, 4 सीट्स आर रेडी, ये रेडी है उसके पास। तो फिर ये अभी 4 सीटर है, 6 तो बनी नहीं, तो अभी 4 ही बनी है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। और जब 6 की 6 सीट्स बन जाएंगी तो फिर वो क्या बन जाएगा? फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा। ये थी हमारी टाइप ऑफ इन्वेंट्री। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब ये है कि हमने जो जो ये अब जैसे हमने सोफा सेट का एग्जांपल लिया, तो उसमें जो है हमने इंक्लूड क्या क्या करना है?
तो ये अब हम कोई और एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज हमने किसी और कंपनी से, जो दूर हमारे पास कंपनी है जहाँ से हमने अपना इन्वेंट्री खरीदनी है, तो उसके लिए जो है क्या क्या कॉस्ट जो है हमारे पास आती है। तो इसमें है कॉस्ट कौन कौन सी इंक्लूड होती है। पहली कौन सी कॉस्ट है जो इंक्लूड हो रही है? पहली है टाइप्स ऑफ कॉस्ट ना। टाइप्स ऑफ कॉस्ट में क्या आ जाएगा? टू बी इंक्लूडेड। पहले हम वो देखेंगे कि जो इंक्लूड होती हैं, फिर हम वो देखेंगे जो डिडक्ट होती हैं। तो पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल में पहले क्या है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जिसको हम परचेज प्राइस भी कहते हैं, कि जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा उसकी जितनी भी प्राइस होगी वो इसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में इंक्लूड हो जाएगी। उसमें है फ्रेट इनवर्ड्स। जब हम क्या करते हैं कि जब भाड़ा, जिसको हम कहते हैं कि जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा है फ्रॉम दी सप्लायर टू दी प्रोड्यूसर, जो जिन्होंने रॉ मटेरियल को यूज करके आगे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए जितना भी लगेगा, हमारा भाड़ा लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए, तो फ्रेट इनवर्ड वो भी इसमें प्लस किया जाएगा। कॉस्ट कॉस्ट में जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है ये भी प्लस करना है, उसके बाद ये भी हमने प्लस किया। उसके बाद इंश्योरेंस चार्जेस है ना, इसको भी हमने प्लस करना है कि इंश्योरेंस चार्जेस है। हम सोचते हैं कि चलो हमारा जो है रास्ते में कोई डैमेज ना हो जाए, तो इंश्योरेंस करवा दो ताकि फिर हमें उसमें रिस्क ना हो, तो ये भी हमारी एडेड हो जाएगी। ठीक है, ये एडेड, ये भी एडेड इन दी कॉस्ट है। ठीक है, इस कॉस्ट में ये हम ऐड करेंगे, ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया। अगर कमीशन या ये कोई कमीशन या ब्रोकरेज दी है तो इसको भी हम ऐड करेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ कंटेनर। कॉस्ट ऑफ कंटेनर क्या होते हैं? कई बार जो है हम कंटेनर जिसमें हमारा सारा ये जो रॉ मटेरियल आएगा तो वो कंटेनर्स में आता है। तो कंटेनर एक बार रिटर्न नॉन रिटर्नेबल होते हैं, कई बार रिटर्नेबल होते हैं, कई बार जो प्राइस ऑफ द कंटेनर जो है वो पार्शली चार्ज की जाती है, कुछ अमाउंट उसका रिफंड हमें हो जाता है। जैसे सपोज दूध की थैलियां, तो वो क्या है? नॉन रिटर्नेबल है। दूध हमने लिया तो उसकी जो थैलियां होंगी तो वो क्या होगी? नॉन रिटर्नेबल। तो इसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? ये प्लस हो जाएगी कॉस्ट ऑफ प्राइस में, ऑफ द मटेरियल में। रिटर्नेबल जो है मटेरियल उसकी क्या हो जाएगी? ये वापस कर रहे हैं हम कंटेनर, तो ये कॉस्ट में से लेस हो जाएगी। अगर प्राइस ऑफ द कंटेनर पार्शियली, इसमें पार्शियली है, तो जैसे सपोज हमने 100 रुपया जो है कॉस्ट है कंटेनर की, कॉस्ट ऑफ द कंटेनर जो है 100 रुपया है, तो उसमें से वो कहते हैं कि आप जब हमें कंटेनर वापस करोगे तो हम आपको 80 रुपीज जो है वो वापस कर देंगे, तो वो लेस कर देंगे। तो फिर ये हमारा लेस हो गया, तो फिर हमारा सिर्फ 20 रुपीज जो है वो हमारे कॉस्ट ऑफ द कंटेनर प्लस होगी। और ये नॉन रिटर्नेबल में तो सारी की सारी ऐड हो जाएगी, क्योंकि हम कंटेनर वापस नहीं कर। अब है शॉर्टेज। नेक्स्ट है हमारा शॉर्टेज। शॉर्टेज क्या होती है कि हमने गुड्स ऑर्डर की पर हमें गुड्स जो है नॉट रिसीव्ड फुल्ली, हमें पूरी तरह गुड्स रिसीव नहीं हुई। रास्ते में क्या हो जाता है? कई बार नॉर्मल लॉस हो जाता है और कई बार एबनॉर्मल लॉस हो जाता है। नॉर्मल लॉस क्या है कि जैसे इवेपोरेशन है, कोई ऐसा हमारा मटेरियल है जिसकी इवेपोरेशन जो है वो होगी होगी, तो फिर क्या है? वो नॉर्मल लॉस हो गया। या और भी किसी तरह की चार्जेस जो हम, या लॉस जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो वो क्या होगी? वो हम गुड्स में चार्ज करेंगे, हम ऐड करेंगे, है ना, ऑन द गुड्स रिसीव्ड, उसमें चार्ज की जाएगी। चार्ज कैसे? जैसे ये एग्जांपल है कि सपोज हमने 1000 kg का मटेरियल जो है, ये मल्टीप्लाई है, 1000 kg मटेरियल जो है हमने एट द रेट ऑफ 100 लिया, तो हमारी कितनी होगी कॉस्ट? 1 लाख रुपए। तो अब हमने रिसीव की, हमने किया क्या था? ये 1000 kg हमने ऑर्डर की थी और हमें मिला कितना? 980 kg। 20 kg जो है हमारा वो लॉस हो गया। तो अब ये जो लॉस है, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है, ये तो होता ही है, तो अब इसमें क्या होगा कि अब हमने जब कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 980 से हम डिवाइड करेंगे 1 लाख को, जब कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, ना कि हम जो है 1000 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज किया जाता है, ना कि ये गुड्स की कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है रोड टैक्स एंड टोल टैक्स। जब हमारी गुड्स आ रही हैं फ्रॉम द सप्लायर, तो रास्ते में क्या है? हमें टोल लगेगा, रोड टैक्स लगेगा।
तो वो क्या होगा, वो भी कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, वो भी क्या होगा, एडेड इन दी कॉस्ट, ये भी ऐड किया जाएगा। आगे है बेसिक कस्टम ड्यूटी, अगर दी है तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी ऐड हो जाएगी इन्वेंट्री की कॉस्ट। अब ये आइटम्स जो थी, नेक्स्ट है कि आइटम्स डिडक्टेड फ्रॉम दी टोटल कॉस्ट, जो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट बनेगी उस कॉस्ट में से हमने डिडक्ट क्या क्या करना है। एक है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हमें वो, हमने जो बल्क क्वांटिटी में डिस्काउंट खरीदा या वो हमें डिस्काउंट देता है कि जैसे। नेक्स्ट है आइटम्स डिडक्टेड, नेक्स्ट है आइटम्स डिडक्टेड फ्रॉम दी टोटल कॉस्ट। तो नंबर वन इसमें क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हमें जो सप्लायर है वो प्राइस पर कुछ डिस्काउंट देता है। सपोज 300 की चीज है तो वो हमें 290 की दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रेड 10 रुपए क्या हो गया, ये डिस्काउंट हो गया। तो ये भी हम क्या करेंगे, इसको हम डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट में से। उसके बाद है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट का हम इसमें कोई रेफर नहीं करते क्योंकि ये एक फाइनेंशियल चार्ज है। कैसे फाइनेंशियल चार्ज है, सपोज हमने जो है बैंक से लोन लिया अपना इन्वेंट्री खरीदने के लिए, तो लोन पर तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो एक फाइनेंशियल चार्ज लग गया। तो इसलिए ये जो है फाइनेंशियल चार्ज है, ये यहाँ पर रेफर नहीं होगा, ये टोटल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है कि जब हम बल्क में सामान खरीदते हैं, इन्वेंट्री हम जब बल्क में खरीद, जब इन्वेंट्री बल्क में खरीदी जाती है तो हमें सप्लायर कुछ डिस्काउंट देता है, तो उसको हम क्वांटिटी डिस्काउंट कहते हैं। तो जो क्वांटिटी डिस्काउंट है वो भी डिस्काउंट डिडक्ट किया जाता है। उसके बाद है सर्विस सब्सिडी ग्रांट्स एंड इंसेंटिव्स। तो इसको क्या किया जाता है, इसको भी डिडक्ट किया जाता है। ये क्या है, ये भी डिडक्ट किया जाता है। तो सब्सिडी ग्रांट एंड इंसेंटिव्स क्या है कि जो गवर्नमेंट है फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ स्कीम्स रखती है जिसके अंडर कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं उन पर हमें सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी का मतलब जो रेट है उस रेट से कम रेट पर हमें चीजें मिलती हैं। ऐसे ग्रांट्स और इंसेंटिव, कोई इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट कुछ जो है पॉलिसी अपनाती है कि जो ये प्रोडक्ट हैं इन पर हम सब्सिडी देंगे और इनको इंसेंटिव के तौर पर जो है प्राइस है कम प्राइस लगेगी। तो फिर क्या होगा, जब हमने अपना इन्वेंट्री खरीदनी है तो जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है, जितनी भी सब्सिडी होती है उसमें से वो कॉस्ट जो है वो माइनस की जाती है। जो सब्सिडी है, जितनी अमाउंट की सब्सिडी हो वो सब्सिडी माइनस कर दी जाती है। और क्या है, जो हमें कोई जीएसटी लगता है, जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी है, तो इफ क्रेडिट इज नॉट रिसीव्ड, अगर क्रेडिट नहीं रिसीव हो रहा तो फिर जो है वो क्या होती है, ऐड की जाती है। अगर हमें क्रेडिट रिसीव हो रहा है तो फिर कॉस्ट में से डिडक्ट की जाती है। उसके बाद है पेनल्टी। पेनल्टी क्या है, कोई हमें पेनल्टी लगी है तो पेनल्टी जो है कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होती। डिटेंशन, डिटेंशन भी अगर ज्यादा समय के लिए कहीं हमारा माल पड़ा रहता है तो उसके कारण अगर हमें कोई कॉस्ट पड़ी है तो वो कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड नहीं होगी। अगर डरमरेज, ये क्या है, लास्ट में है डरमरेज एक्सपेंस। डरमरेज एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं, वो एक्सपेंस हमें जो खर्च करने पड़े हमारी गलती के कारण। जैसे कि सपोज ये एग्जांपल है कि ट्रांसपोर्ट हायर की है और हम 2 दिन तक उसमें लोडिंग नहीं कर पा रहे, पर क्योंकि हमने उसको हायर किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये भी हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था, अभी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले ये बेसिक मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई इन्वेंट्री खरीदते हैं तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड की जाती है और कौन कौन सी कॉस्ट नहीं इंक्लूड की जाती। तो जो मेनली क्या है, इन्वेंट्री में जो है रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई और फ्रेट चार्जेस, कमीशन, इंश्योरेंस चार्जेस, ये सब हम इंक्लूड करते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट लेस किया जाता है, कोई अपने जीएसटी लगी हो उसको हम लेस करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि जब हमने इन्वेंट्री
की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो कौन सी आइटम्स हैं जो हमने इंक्लूड करनी है कॉस्ट में और कौन सी आइटम्स जो है हमने इंक्लूड नहीं करनी या कौन सी आइटम हमने डिडक्ट करनी है। क्योंकि ये सबसे बेसिक है, जब हमने इन्वेंट्री का चैप्टर करना है जो आपकी बुक्स में है, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट के डिफरेंट मेथड्स हैं कि हमने उनको कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना, इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करना। और उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि इन्वेंट्री की कॉस्ट होती क्या है, हमने इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करनी है। तो ये बेसिक स्टेप है हमारा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट पूरी समझने के लिए कि इन्वेंट्री को हमने मैनेज करना कैसे है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हमें पता हो कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड क्या क्या किया जाता है, तभी हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या मैनेज करना है। और हमने उसमें अगर कंट्रोल करने की जरूरत है, जब हमने इन्वेंट्री कंट्रोल करना है तो हमने कौन कौन से जो है स्टेप्स है या कौन कौन से पॉइंट्स है यहाँ पर हमने जाके इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के मेथड्स क्या होते हैं, इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे किया जाता है। थैंक यू।